हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 20 एमसीक्यू ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं 20 एमसीक्यू। बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यू। अगर आपने मेरी पीछे क्लासेस पढ़ी होंगी तो आप इनका आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ही, शी, इट के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट के साथ हमेशा एस या ई एस का इस्तेमाल होता है हमारे प्रेजेंट सिंपल में। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ही, शी, इट मैंने कहा था, कौन सा? ही, शी और इट के साथ किसका इस्तेमाल होता है? एस या ई एस का। तो यहाँ पे शी देखिए, ये वाला आ गया हमारा, तो इसके साथ गो के साथ एस का इस्तेमाल नहीं है, तो ये कट कर लेंगे। तो दूसरा हमारा शी के साथ गोज मिल गया, जी ओ ई एस का इस्तेमाल है। तो ये जो हमारा है राइट आंसर है, शी गोज टू द मार्केट, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट। बाकी यहाँ पे जो है गॉन है, ये भी नहीं आएगा, तो शी गोइंग ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे ये हेल्पिंग वर्ब वो नहीं लगा है। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट वो सही होता है, बट ये नहीं लगा है, तो इसलिए ये भी गलत है। बाकी सब गलत है, ये सही है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये इसका राइट आंसर है। बाकी दूसरा क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, इसमें से एरर क्या है? ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव ए जर्सी। देखिए, इसमें से एरर ढूंढना है आपने, गलत कहाँ पे है। तो मैंने देखा ये गलत यहाँ पे है, यहाँ पे हैव नहीं आना था, यहाँ पे आना था हमारा हैज़। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो हैव होता है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, जो हैज़ होता है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर ये चेंज देखें ये कैसे होता है, ये सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो इसी कंसेप्ट से आप समझिए, यहाँ पे जो ईच है ना, ये एक व्यक्ति की, किसी भी एक चीज़ की, किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये है हमारा सिंगुलर। ओके, तो जो हैव है ना, ये प्लूरल के साथ होता है यूज़, जैसे दे हैव, वी हैव, ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। और जो हैज़ होता है ना, ये सिंगुलर के साथ यूज़ में, ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो हमारे पास ईच जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ पे हैव ये गलत है, तो इसके साथ जो यूज़ होगा वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ जो है हमारे हैज़ का इस्तेमाल होगा, तो एरर हमारा किस में है? हैव में। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया, हैव करेक्ट फॉर्म, ईच ऑफ द प्लेस हैज़ इसमें आएगा, इसीलिए हमारा एरर जो हैव में है, तो इसका राइट आंसर है ये डी। ओके, अच्छा, उसके बाद चूज़ द करेक्ट फॉर्म, इफ़ आई डैश डैश यू आई वुड अपोलोजाइज। ओके, देखिए क्या होता है, हमेशा आई, ही, शी, इट के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। आई वॉज, इट वॉज, मतलब जो ये सिंगुलर होते हैं इनके साथ किसका इस्तेमाल होता है? वाज का। और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ किसका इस्तेमाल होता है? वर का। जैसे दे वर, वी वर, ये जो प्लूरल हैं इनके साथ वर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का इस्तेमाल होगा। बट बिल्कुल गलत, पता क्या होता है, देखना, ये हमेशा आई के साथ वर का इस्तेमाल नहीं होता है। बट अगर जहाँ पे हाइपोथेटिकल या अनरियल केस होंगे वहाँ पे आई के साथ वर का यूज़ होगा। जैसे अगर देखना, यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये ऐसे होता, आई वॉज विद यू,
ये एक रियल सेंटेंस है, आई वॉज विद यू, बट इसके साथ वाज का इस्तेमाल होता, लेकिन यहाँ पे आई डैश डैश यू है तो इसके साथ वर का इस्तेमाल होगा। आई वर यू, ये इसका मतलब है अगर मैं आपकी जगह होता। आई वर यू का मतलब क्या है? अगर मैं आपकी जगह होता। ये मैं बता दूं, बाकी कहीं नहीं। अगर आई के साथ अनरियल केस होगा या हाइपोथेटिकल केस होगा उसके साथ वर का इस्तेमाल होगा। बाकी अगर ये ऐसे होता आई डैश डैश विद यू, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होता आपका? इसके साथ आपका वाज का इस्तेमाल होगा। बट अगर आई डैश डैश यू है तो इसके साथ वर का इस्तेमाल होगा। इसका राइट आंसर है वर। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई अगर और डाउट है इसमें तो कमेंट में बताना, मैं उधर आपका सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, विच सेंटेंस यूजेस द पैसिव वॉइस? अगर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ी होंगी तो आप ये इजीली कुछ भी किसी के करने के दोबारा कुछ मतलब दोबारा जिसमें बात आ गई, इसके द्वारा ये किया गया था, इसके द्वारा वो किया गया था, तो वो होता है पैसिव वॉइस। अगर डायरेक्ट बात हम बोलें कि इसने ये किया था तो ये डायरेक्ट वॉइस है। तो अगर हम बोलें इसके द्वारा ये किया गया था तो ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस पूछेगी तो ये यहाँ पे पैसिव वॉइस है हमारे पास। ए डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, जो है मज़ेदार खाना हमारे शेफ़ के द्वारा बनाया गया था। ओके, ये द्वारा की बात की ना। ये जैसे द शेफ़ कुकड ए डिलीशियस फूड, शेफ़ ने खाना मज़ेदार बनाया था, ये आ गई डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट वॉइस पूछी जाती तो आपका ये राइट आंसर होता। बट कुक के द्वारा अच्छा खाना बनाया गया था, कुक के द्वारा अच्छा खाना बनाया गया था, मतलब ये जो है हमारी पैसिव वॉइस है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ओके, अगर जहाँ कुछ डाउट रहता रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है। मैंने बोला था आपको, देखना यहाँ इज आएगा, वाज आएगा, वरा क्या आएगा। मैंने बोला था जहाँ पे सब्जेक्ट को देख के ये हेल्पिंग वर्ब लगता है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? द कमेटी आर मेकिंग ए डिसीजन, इज मेकिंग ए डिसीजन, बी तो नहीं आएगा पहली बात। दूसरी बात क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, मैंने हमेशा कहा था आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो कमेटी है ना, ये एक कमेटी है तो इसके साथ इज का आएगा। द कमेटी इज मेकिंग ए डिसीजन। अगर बहुत सारी कमेटियाँ होती उसके साथ आर का इस्तेमाल होता या वर का इस्तेमाल होता। अगर ऑप्शन में वाज दिया गया होता, ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इधर फिट बैठ सकता था क्योंकि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल, वर्ब प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। कमेटी की मेंबर्स की बात की जाती, प्लूरल्स की बात की जाती, तब आर का या वर का इस्तेमाल होता। बट यहाँ पे कमेटी जो है ये सिंगुलर है तो इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो इस जो है आपका राइट आंसर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब? एडवर्ब की एग्जाम्पल क्या है? देखिए, जो नॉन और प्रोनोन की अच्छाई या बुराई बयान करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। बट जो एडजेक्टिव और वर्ब की मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे हमारे पास क्विक जो आ गया, ये क्या आ गया? क्विक हमारे पास ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर क्विक को ही हम मॉडिफाई कर दें, हम बना दें इसको क्विकली, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एडवर्ब। तो इसका राइट आंसर है ये क्विकली, ये हमारा एडवर्ब है। अगर आप बताओगे ब्यूटीफुल एडवर्ब क्यों नहीं है, तो ब्यूटीफुल बिल्कुल भी एडवर्ब नहीं है क्योंकि ब्यूटी जो है नॉन है तो इसको मॉडिफाई किया गया तो ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव बन गया। अगर ब्यूटीफुली होता तो तब जाके ये एडवर्ब बनता। ओके, वैसे हैप्पीनेस भी जो है ये एडजेक्टिव है, उसके बाद डॉग जो है ये नॉन है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आती है आप मेरी वीडियो जाके देखिए, आपको सब समझ आने लगेगा। चूज़ द, इसी चैनल पे बनाए, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। देखिए,
शी इज़ फॉन्ड चॉकलेट, वो चॉकलेट पसंद करती है। क्या है इसका मतलब है वो चॉकलेट पसंद करती है। प्रीपोजिशन क्या होता है, अगर इन किसी हम अंदर वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑन किसी ऊपर वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी के ऊपर होगी, एट हम किसी लोकेशन या टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे है कि वो चॉकलेट पसंद करती है, न यहाँ पे अंदर की चीज़ है, न बाहर की चीज़ है, न ऊपर की, न लोकेशन की, न टाइम की। तो इसमें जो है ऑफ का इस्तेमाल होगा। शी इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, वो चॉकलेट पसंद करती है। ओके, इसका राइट आंसर है ऑफ। ओके, अच्छा उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात मैंने कह दिया था कि ही शी इट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है, तो ये पहले ही गलत है। इसमें भी नहीं हो रहा है, ये पहले ही गलत है। इसमें भी नहीं हो रहा है, ये पहले ही गलत है। ही डी ओ ई एस, ही डज नॉट लाइक्स एप्पल। ओके, ओह सॉरी, देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही डज नॉट और ही डज नॉट दोनों जगह पे है, तो कन्फ्यूजन ये तो गलत है, इन दोनों में बैठती है। तो मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसको देख के चेंज होता है, वो सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, ही जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे लाइक है, तो इसका राइट आंसर सी पार्ट होगा, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स। ओके, यहाँ पे लाइक से तो ये भी नहीं आएगा, तो ही डज नॉट लाइक एप्पल्स। ओके, ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। देखना चाइल्ड जो होता है एक बच्चे को कहते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको कहते हैं चिल्ड्रन। इसका राइट आंसर है चिल्ड्रन। ओके, आई थिंक आप भी समझ गए होंगे। अच्छा उसके बाद चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन, इसमें से कंजंक्शन क्या होता है, जो किसी को जोड़ता है, किसी सेंटेंस को जोड़ता है उसको कहते हैं, या वर्ड को उसको कहते हैं कंजंक्शन। ओके, वर्ड या सेंटेंस के जोड़ने को कंजंक्शन कहते हैं। उसी तरह आई वांटेड टू गो फॉर ए वॉक जिस इट स्टार्टेड रैनिंग। देखना ये क्या बोल रहा है कि जब मैं वॉक करने जा रहा था तब क्या हुआ था, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी। जब मैं वॉक करने मतलब जा रहा था तब, लेकिन तब बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें जो सेंस फिट बैठता है वो बट का बैठता है, तो इसमें बट इट स्टार्ट इट रैन, तो इसका क्या आएगा, ये कंजंक्शन है, ये बट का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सेंस बनाए उसमें क्या इस्तेमाल होता है ये आपको खुद पता लग जाए। अगर और इसके रिलेटेड डोट है वो भी कमेंट में पूछिए। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ, आप मुझे डोट पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर दे के आप मुझे डोट पूछिए, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस कैन, अच्छा ये आइडेंटिफाई करना है इसमें, कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। देखना सबसे बड़ी बात मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जब WH फैमिली से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा इट मीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने को इंटरोगेटिव में कहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है तो पहली बात हमको पता लग जाएगा। बट अगर नहीं भी होगा या क्वेश्चन मार्क देने को, इधर कौन सा मार्क आएगा वो देने को कहेंगे, वो भी आप दे सकते हैं। WH फैमिली यानी व्हाट विच वॉम वाई वगैरह, इनसे जो मतलब स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस, तो इट मीन क्वेश्चन पूछे जाने वाला, या फिर किसी नोन के पीछे आपका जो है हेल्पिंग वर्ब पीछे लगा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे यू है तो कैन यू हेल्प मी विद माय होमवर्क, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया। बट अगर यू कैन हेल्प मी विद माय फ्रेंड, यू कैन ऐसे लगा के ये सेंटेंस स्टार्ट करते तो इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना था कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, इसमें ये मतलब बनता। लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, तो इसका कैन, ये पीछे कैन जब हेल्पिंग वर्ब हमने इधर लाया तो इट मीन्स क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो ये इसका आंसर आएगा इंटरोगेटिव। ओके, एक्सक्लेमेटरी कहाँ होता है, जहाँ पे सडन फीलिंग वो मतलब पूछी जाती है, वहाँ पे ऐसा मार्क्स लगता है, उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, डोट रहा हो पूछ लें। अच्छा उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं इसमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है, आप ही बताओ। देखना
ये बोलना चाह रहा है कि उसके फ्रेंड्स जो हैं मेरे से कम है, उसके दोस्त मेरे दोस्तों से कम है, या उसके दोस्त मेरे दोस्तों से कम है। इसके बोलने का मतलब ये है। तो अच्छा, इन सब के साथ हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ठीक है। अब फ्रेंड्स की काउंटिंग की जा रही है, लेस का इस्तेमाल होगा या फेवर। फेवर जो होता है ये कम होता है, उसके दोस्त मेरे दोस्तों से कम है। ओके। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें मज़े की बात ये है, पहला हमारे पास फ्यू नहीं आएगा क्योंकि ऐसे कंपैरिजन, लिटिल भी नहीं आएगा, लेस भी किसी क्वांटिटी के लिए लगता है, तो फेवर फ्रेंड्स देन आई डू, इसका ये राइट आंसर है। ये क्वांटिटी के लिए लगता है, ये फ्यू की बात आ गई। लिटिल किसी चीज़ की मतलब छोटाई या बुराई दिखाने के लिए लगता है, बट फ्रेंड्स की जब वैसे बात की जाए, फेवर कम होता है, तो इसके लिए ये लगेगा। इसका राइट आंसर ये है। ओके, आई थिंक आप समझ गए। अच्छा, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ गो? गो, वेंट, गॉन। गॉन का मतलब गो का पास्ट टेंस कौन सा है? वो है वेंट। ओके, गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है ये थर्ड फॉर्म है, बट इसका राइट आंसर जो है वो है वेंट, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए पूछा गया है। ओके, उसके बाद बोलते हैं चूज़ द करेक्ट फॉर्म। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें से करेक्ट फॉर्म क्या है? हमने सब्जेक्ट को देख के जो है ये इनमें से हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज़ रेडी। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द डॉग बॉग्ड लोडली। इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में? तो सीधी बात, द डॉग बॉग जो है, द डॉग जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ओके। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस डेंजलिंग मॉडिफायर? डेंजलिंग मॉडिफायर क्या होता है ना, जो मतलब जो सेंटेंस बोलेंगे उनका कुछ कंपैरिजन, उनका कुछ जो मतलब बनेगा उसको बोलते हैं ये एडजेक्टिव का, तो उनको बोलते हैं डेंजलिंग मॉडिफायर। ओके, तो इसमें से कौन सा है? जैसे देखना, आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप, ये कोई सेंस बन रही है? नहीं बन रही है। रनिंग डाउन द स्ट्रीट द कार हिट मी, ये भी नहीं बन रही है। शी प्लेड द पियानो, पियानो खेलना नहीं, पियानो जो होता है बजाना होता है, ये भी नहीं सेंस बन रही है। आफ्टर ईटिंग द डॉग बॉक्ड, कुत्ता खाने के बाद भौंकने लगा, कुत्ता खाने के बाद भौंकने लगा, तो ये मतलब थोड़ी बहुत सेंस बन रही है। इसका राइट आंसर ये है। ओके। अच्छा, उसके बाद what is the correct form of verb in the sentence he dishes to the store every मतलब Saturday? ओके, तो इसमें क्या होगा? ही के साथ मैंने ही शी इट के साथ किया बोला था, गोज का इस्तेमाल, ई एस एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। इसका राइट आंसर है गोज। ओके, इसके बाद चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल आपने मैंने वीडियो में पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी वावल साउंड होगी उसके साथ एन का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे वावल साउंड है, तो वावल साउंड के साथ एन का इस्तेमाल होगा। एन, आई सा एन एलिफेंट इन ए जू। ओके, इसका अच्छा, विच सेंटेंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? देखना, ये दो किस्म के इट्स होते हैं, एक ये होता है इट्स, एक ये होता है इट्स। ये ऐसे लगा के, जो ये वाला होता है ना, ये कि इसका मतलब क्या होता है? ये इट इज़, या फिर इट, या इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है। मैंने क्या कहा? जो ये वाला इट्स होता है हाइफन दे के, ये इट इज़ को भी ये शॉर्ट में लिखते हैं, या इट हैज़ को भी शॉर्ट में लिखते हैं। और जो ये इट होता है ना, ये कहाँ काम आता है? ये कोई डिस्क्रिप्शन या एक्शन दिखाए। क्या दिखाए? जो ये हमारा इट्स है, आई टी एस, इट्स जो है, ये क्या करता है? या दिखाता है, ये डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना हो या किसी चीज़ पे एक्शन लेना हो, इन चीज़ों को ये शो करता है। बट जो ये इट्स है ना, आई टी एस इट्स, ये जो है ये किसी चीज़ को मतलब खुद का बनाता है कि ये मेरा है। जैसे इट्स माइन, ये किसी पोजेशन या पोजेशन प्रोनाउन को शो करता है, या फिर किसी चीज़ में अपनी ओनरशिप दिखाता है, तो उसके लिए ये इट्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ये थोड़ा मतलब जो है एक्शन दिखा रहा है दिन का, तो इसमें ये वाला इट्स आएगा। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इसका राइट आंसर है।
लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अच्छा, इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है। ही शी इट के साथ मैंने क्या कहा, एस या एस का इस्तेमाल होता है, तो इसमें शी गोज ओज वगैरह नहीं है, तो ये पहले ही कट जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद शी के साथ डू नहीं, डू नॉट है ना, तो ये शी के साथ डू नहीं लगता, डज लगता है। ओके, अच्छा उसी तरह दे वॉज, दे के साथ वॉज नहीं लगता, बट दे के साथ वर लगता है, क्योंकि वॉज सिंगुलर के लिए लगता है, वर जो है प्लूरल है, तो ये प्लूरल के लिए लगेगा, दे वर आएगा गोइंग टू द पार्क, इसलिए ये भी गलत है। आई सीन द, ये भी गलत है, तो इसके ही के साथ डज नॉट, ओके ये सही है, इसका राइट आंसर है बी पॉट, ही डज नॉट हैव एनी मनी। ओके, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, मज़ेदार लगी, तो आप वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।